गूगे पीरे बण भैया ने फिर ते नमस्कार सलाम। आज हम फिर ते बात करांगे एक ऐसे भाग के बारे में जो हम अपने जीवन की शैली में और मसीहत में देखते आ रहे हैं। इसमें बात कराएंगे कि हमारे में तो मसीह में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। यह बात शुरू तो चलती आ रही है प्रभु के टाइम पे। आज हम इस चर्चा के बारे में बात करांगे और जानेंगे कि किस तरह से हम इसमें अपना जो बड़े है छोटा कौन है मसीह कोशिश करांगे जानने की। हमारे गेल इस बीच में बात करने खातर चर्चा में मौजूद है पास्टर रविकांत जी, का बहुत बहुत स्वागत करा इस बीच में। पास्टर जी, आज जो चर्चा का विषय है वो यूं है कि मसीह में बड़ा कौन है। देखो, हमने पिछले भाग में भी जाना कि बड़ा जो है उसका नाम है यीशु मसीह। मालिक वो है, हम तो सिर्फ उसके बाग के मालिया। और थोड़ा और जैसे हम जाना, थोड़ा और जब इसने समझा तो हमने समझने खातर हमने पढ़ना पड़ेगा वचन में। पहला कुरिन्थियों की किताब पहला अध्याय 1 उसका 10 से लेकर 13 वचन तक लिख रखा है। हे भाइयों, मैं हमने जो मसीह यीशु मसीह हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसका नाम का द्वारा विनती करूं कि तुम सब एक के बात कहो और थार में फूट ना हो, परंतु थार में एक के मन हो और हम एक मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराना के लोगों ने थारा विषय बताया है कि तुम थार में झगड़े होने लग रहे हैं। मेरा कहना यो है कि थारा मत है कोई अपना पौलुस का, तो कोई अपुल्लोस का, और कोई कैफा का, तो कोई अपना मसीह का कवा है कि मसीह बट गया कि पौलुस थारी खातर क्रूस पर चढ़ाया गया, या पौलुस का नाम पर हमने बपतिस्मा मिला। पौलुस और एक बात कहना चाहे कि कुरिन्थियों की कलीसिया था। कुरिन्थियों जो नगर था वो एक बहुत बड़ा नगर है। वो इतना बड़ा नगर है, वहां पे बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार का एरिया है। वो एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी था। उड़े बहुत बड़ा बहुत ज्यादा जो था शिक्षा था, धर्म और व्यभिचार, ये सारे काम उड़े बहुत ज्यादा हुआ करते। और जब कुरिन्थी की कलीसिया विश्वास में आई तो उनके अगुआ का काम हो गया उन तक परमेश्वर का वचन सिखाना। और जो पौलुस है पौलुस जो था कुरिन्थियों की कलीसिया उड़े पौलुस स्थापित करी, और पौलुस ने जब कलीसिया स्थापित करी तो पौलुस उनका पहला शिक्षक बना। लेकिन कुछ समय बाद जब पौलुस उड़ता गया तो अपुल्लोस उड़ा भी आया, फिर पतरस भी उड़े आया। कुछ लोग जो उड़ के थे, इनने नहीं, जो उड़ के कुरिन्थुस के नगर के जो लोग थे उनने कोई अपना कहने लग गया कि भाई हम तो पौलुस के यहाँ, कोई कहने लग गया हम तो अपुल्लोस के यहाँ, कोई कहने लग गया कि भाई पतरस सबसे पहले आया था तो पतरस बड़ा है तो हम पतरस के यहाँ। और बाइबल का है पौलुस का है कि भाई हम भटके हुए भाई के पौलुस थारी खातर क्रूस पर चढ़ा था कि बपतिस्मा हमने पौलुस का नाम पर मिला था। नहीं, हमारा जो सर है, हमारा जो प्रभु है, जिसने मारता सबके में दिया है, जिसकी वजह से हम आए, पौलुस कहा कि उसका नाम यीशु मसीह। वचन का है कि हम जो मसीह यीशु में हो, मसीह जो थारा प्रभु है। और यह चीज एक आज का वक्त में अगुआ के प्रति, अगुआ के मन में और कलीसिया के मन में यह बात आनी चाहिए कि एक व्यक्ति जो भी है, जो मसीह में है, वो अलग ना है। वो किसी पास्टर का ना है, किसी पास्टर का वो चेला हो सके है, लेकिन उसका प्रभु यीशु मसीह। हमने ये बात हुई और इसके बाद में जो है लोगों के बीच में विभाजन हो गए, कुछ ग्रुप बन गए, अलग अलग लोग अपने अलग अलग ग्रुप बना के अपनी अपनी मर्जी से चलने लगे। और ये एक बड़ा मतभेद हुआ कि और वे आपस में कहने लगे भाई पौलुस बड़ा है, कोई कहने लगा अपुल्लोस बड़ा है, कोई कहने लगा पतरस बड़ा है। और यह चीज आज भी हम देखा, आज भी हमारे बीच में आने लग रही है। और लेकिन उस टाइम में भी पौलुस जो है कुरिन्थी कलीसिया ने संदेश देवा कि मसीह सबकी में है, और कोई सेवक और कोई भी जो है, बाकी जितने भी हैं वे सारे सेवक हैं, और बाकी जो भी जितने भी हम काम करने वाले हैं सब हम उसकी दाग की बारी में काम करने वाले मजदूर हैं। फिर से वो कितना बड़ा अपोस्टल हो, फिर से कितना छोटा विश्वासी हो, हम सारे के सारे उसका राज में, उसकी दाग की बारी में काम करनी है मजदूर हैं। बाइबल का वह है, यीशु मसीह ने दाग की बारी का जब दृष्टांत दिया, उसने एक दाग की बारी में एक पेड़ लगाया, अंजीर का पेड़ लगाया, और उसने उसका काम करने खातर उसने बंदा नियुक्त करा। परमेश्वर हमने नियुक्त करा दाग की बारी में। यह काम यू राज उसका है, हम नियुक्त करा, आखिर यो हमारा सौभाग्य है। इसने हम बड़प्पन में खोना हमारे खातर बेकार हो जाएगा। वो बड़ा, वो पास्टर बड़ा, वो ज्यादा बड़ा है, वो ठीक है, वो न्यू है। ये काम जिस दिन हो जाएंगे, जितने गणे होंगे उतने गणे ग्रुप बटेंगे, उतने ज्यादा परमेश्वर का राज नुकसान होगा, और उतना ही ज्यादा लोग परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे। एक और बात जो अपने ध्यान देनी चाहिए कि
कि हमारे जो चौगरदू ने जो ये सारी बात जो होने लग रही है, हमने लोगों तक समझाना होगा कि हम सब सहकर्मी हैं और दाग की बारी में, और इस दाग की बारी के मालिक का नाम है यीशु मसीह। हम जो जिस कलीसिया में हैं, इस कलीसिया का मालिक है यीशु मसीह। बेशक पास्टर ने मेहनत करके शुरू करी है, लेकिन फिर भी इस कलीसिया का मालिक यीशु मसीह है, वो रखवाड़ा है। और कलीसिया का भी काम है कि अपने अगुवाई सीखती रहे, परमेश्वर काम करती रहे। छोटा विश्वासी हो, चाहे पुराना हो, चाहे नया हो, सबका एक काम है परमेश्वर के राज में मिलकर काम करना और इस बात का ध्यान रखना कि परमेश्वर बड़ा है, यीशु मसीह बड़ा है, सेवका का आदर होना चाहिए, एक दूसरे का प्रेम होना चाहिए, यह बात है ठीक। लेकिन इस मेल या मेल मिलाप उस वक्त गड़बड़ हो जाएगा जब यह बात आ जाएगी कि हमारा पास्टर बड़ा है या फिर हम घने बड़े विश्वासी हैं, हम पुराने विश्वासी। जब ये बात आ जाएंगी सारी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन प्रभु हमने समझावा है, कुरिन्थियों की पौलुस ने कुरिन्थियों के पहले कुरिन्थियों 1:10-13 वचन जब आराम से पढ़ांगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि पौलुस इस बात में साफ डिक्लेयर कर दिया है कि भाई पौलुस बड़ा ना है। वो अपना आप का है, वो पौलुस तो नहीं कहता, वो कैफा तो नहीं कहता, पतरस तो नहीं कहता, वो अपना कहेगा भाई मैं बड़ा कौन है, नाम हरी खातर का क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम यीशु मसीह है। यह बात हम सब समझ में आओगी। फिर हमारे सबके भीतर है, चाहे वे अगवे हों, चाहे वे छोटे पुराने, चाहे नए विश्वासी हों, वे सारे के सारे फिर एक मन रहेंगे और ये सारी के सारी बड़ा होने की बात खत्म हो जाएगी। यह मानसिकता आ जाएगी, हमारा प्रदेश में, हमारा हरियाणा में, हमारा देश में एक बड़ी महिमा आ जाएगी। अशी आपका फिर तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी समझाना मारते ही। और हम दर्शकों तो उम्मीद करा कि आपने इस भाग में भी बहुत कुछ सीखा होगा कि हमें हमारे मसीहत में कोई बड़ा नहीं होता, परमेश्वर बड़ा हुआ है। हमें एक दूसरे ने जो बड़ा मानना है वो नहीं मानना चाहिए और एक समान सबसे प्रेम करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपने बहुत कुछ सीखने मिला हुआ। सबको जय मसीह की, प्रभु सबने आशीष दे। सबको फिर तो एक बार जय मसीह।